आईनी तरामीम की मंजूरी पर मुशावरत, राब्ते और लॉबिंग का सिलसिला तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में नवाज शरीफ से मुलाकात, आईनी पैकेज के मुजवजा मुसवदे से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से वुज़रा की भी मुलाकातें, मुशावरत की वजह से काबीना इजलास का टाइम टेबल एक बार फिर तब्दील, कौमी असम्बली के इजलास में भी ताख़ीर, सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील, इजलास शाम 7 बजे। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर, आईनी तरामीम पर हुकूमत का साथ देंगे, हुकूमती रहनुमाओं का दावा। इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी फिर मौलाना की रिहाइशगाह पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक आईनी तरामीम जामे पैकेज है जिसमें आईनी अदालत बनाई जाएगी। आईनी अदालत के लिए जजेस की तकर्रुरी का भी तरीका कारगुज़ार किया जा रहा है। मकसद आम साइलिन को रिलीफ फराहम करना है। एक जो चले नीयत हमारी ठीक नहीं, काम तो ठीक कर रहे हैं, 224 हो जाएंगे हम। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई नौइयत के होंगे, कोई इंफरादी नौइयत है, बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आईनी तरमीम आज ही पार्लियामेंट में लाई जाएंगे, हमारे पास मतलूबा नंबर्स पूरे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इत्तेहादियों और मौलाना फजल रहमान के अलावा भी कुछ वोट पड़ेंगे, जो मजीद वोट पड़ेंगे वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे। हमारे नंबर पूरे मगर क्लोज हैं। पीटीआई अगर ये न कहे कि आईनी तरमीम मंजूर नहीं होगी तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? आइन के तहत पार्लियामेंट का बाख्तियार और ताकतवर होना कंप्रोमाइज्ड है, जैसे ठीक कर रहे हैं। अगर अपोजिशन अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले तो फिर इनके पल्ले कुछ नहीं रहता। ना वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बोले, आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर कब से पूरे, बात अब नंबर गेम से आगे निकल गई। आईनी तरमीम का मुसवदा अभी भी नहीं देखा। सहाफी ने कहा, अब वज़ीर कानून से पूछें। आजम नज़ीर तारड़ बोले, जब कमेटी इजाजत देगी आपको सब कुछ बता देगी। क्या आपने अपना अरकान को वोट न देने की हिदायत जारी की हैं? सहाफी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 2 सितंबर को हमने अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी थी। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हमारे सारे मेंबरान हमसे राब्ते में हैं, 1-2 मेंबर मिसिंग थे, उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। अगर जोर जबरदस्ती की गई तो ऐसा वोट काउंट नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान के साथ अच्छी मुलाकात रही, उन्होंने कभी डिमांड्स नहीं की। दूसरी तरफ पीटीआई ने सेनेटर कौमी असम्बली में अरकान के वोट रोकने से मुतल्लिक दस्तावेज जमा करा दी। दस्तावेज के मुताबिक पीटीआई का कोई भी रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली या सेनेटर के फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में वोट शुमार न किया जाए। दस्तावेज के मुताबिक पीटीआई के तमाम सेनेटर्स ने तहरीरी तौर पर आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट कास्ट न करने की यकीन दहानी करवाई है। पुरुम्मीद और पुरअज़्म है, नंबर गेम में मसला नहीं होगा। अवाम को तेज तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर। जो भी कानून साजी होगी वो कौन के इज्तिमाई मफाद में होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा केसेस को निपटाने में कई दहाइयां लग जाती हैं। अवाम को तेज तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए इक़दाम जरूरी है। कौमी नौइयत के मामलात में जो भी तरमीम होगी उसका फायदा पूरी पाकिस्तानी कौम को होना चाहिए। कई मरतबा कॉज लिस्ट जारी नहीं होती, नोटिस नहीं दिए जाते और ऑर्डर जारी हो जाते हैं। तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए तवाज़ुन का निज़ाम होना चाहिए। सियासी बहरान हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि वो तरमीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजल रहमान के सामने तमाम मामलात रख दिए। मौजूदा कानून साजी के लिए पीटीआई को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। हमारे साथ आईनी तरमीम के हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया गया। ऊपर से ऑर्डर आता है और अमल शुरू हो जाता है। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजल रहमान को ड्राफ्ट दिया गया तो हमसे भी शेयर किया जाना चाहिए था। जो भी हो रहा है रूल्स के खिलाफ है। रात की तारीकी में फैसले होते हैं तो पार्लियामेंट का क्या मकसद? पीपल्स पार्टी कहती है हम जमहूरी हैं, क्या ये जमहूरी रवैया होता है? आईनी तरमीम पर हो सकता है कि आज के मामले पर सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं। जिन पर शकूक व शुबहात थे वो शिकें शामिल नहीं की गई। एजाजुल हक कहते हैं मौलाना फजल रहमान का पता नहीं, लेकिन हमने मुसवदा नहीं देखा। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा था कि पहले मुसवदा दिखाएं फिर बात होगी। इस तवक्को पर आईनी तरमीमी बिल पर सपोर्ट करेंगे कि हुकूमत मजबूत होगी। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार का बयान, कहा आईनी तरमीमी बिल के कुछ जुमला मौज़ूआत पर एतमाद में लिया गया।
बिल देखने के बाद फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने महसूस किया इस तरह की आईनी तरमीम जरूरी है। आज जमहूरियत का आलमी दिन है। जमहूरियत तब मुस्तहकम होगी जब MQM पाकिस्तान वो आईनी तरमीम बिल लाएगी जिसमें इख्तियारात शहरों और अजला को दिए जाएंगे। बदनीयती और रियासती ताकत से कानून साजी या आईनी तरमीम मुतनाज़ और काला कानून होता है। पार्लियामेंट अदलिया के पर काटेगी तो पार्लियामेंट की गर्दन काट देगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का बयान। कहा, पार्लियामेंट रियासत अदलिया और अवाम बड़े टकराव की नई दहलीज पर हैं। मिसाक पार्लियामेंट के लिए कमेटी ताज़ा हवा का अधूरा झोंका। कमेटी तनाज़ात का शिकार है। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत की 2/3 अक्सरियत दरकार। 336 मेंबरान में से 224 अरकान की हिमायत जरूरी। हुकूमत के पास 214 अरकान। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111। NA 171 रहीम यार खान से कामयाब MNA मखदूम ताहिर के हल्फ उठाने पर पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 59 हो गई। MQM पाकिस्तान 22, काफ लीग 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान 4, मुस्लिम लीग 4, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल। अपोजिशन अरकान की तादाद 99। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80, आसाद अरकान 2, JUIF 8 अरकान के साथ मौजूद। BNP मेंगल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी का एक रुकन शामिल। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार नंबर 64। हुकूमती इत्तेहाद के लिए 59। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 24। मुस्लिम लीग नून 19, BAP 4, MQM और ANP के 3 अरकान। PTI के सेनेटर्स की तादाद 17। हामिद खान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर। मुस्लिम लीग, काफ और नेशनल पार्टी का एक। आजाद अरकान की तादाद 5 है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज कमी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से कीमतों में नुमाया कमी की जाएगी। ओगरा ने तेल की कीमतों में 6 से 10 रुपए कमी की समरी भिजवा दी। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत कम होकर $70 फी बैरल हो गई। IPPs कंपनियों का कैपेसिटी चार्जेस समेत निर्खों में कमी से इनकार। हुकूमत को बिजली बिलों पर 38% नाजायज टैक्सेस वापस लेने का मशवरा। जबरदस्ती करने पर आलमी सालसी अदालत से रुजू करने की धमकी। पैप्को ज़राए के मुताबिक कंपनियों ने हुकूमत से पहले अपने 52% पावर हाउसेस के निर्ख कम करने का मुतालबा कर दिया।